और वहीं इस बीच जानकारी जहां राजा मर्डर केस में आरोपी सोनम का नया वीडियो सामने आया है। पटना के पुलिस स्टेशन का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां वीडियो में बेचैन दिखी है सोनम रघुवंशी। सोनम को लेकर के गाजीपुर से पटना पहुंची है मेघालय पुलिस। तो वही पटना से कोलकाता होकर के शिलांग लेकर जाएगी ये पुलिस। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर है सोनम रघुवंशी। तो एक बड़ा अपडेट, जहां राजा मर्डर केस में आरोपी सोनम का ये नया वीडियो सामने आया है। तो वहीं पटना के पुलिस स्टेशन का यह वीडियो सामने आया है, जहां एक और बेचैन नजर आई है सोनम रघुवंशी। तो वहीं गाजीपुर से पटना पहुंची है मेघालय पुलिस। पटना से कोलकाता होकर के शिलांग लेकर के पुलिस जाएगी। नहीं थी या फिर किसी तरीके की तबीयत खराब उसकी नहीं थी, लेकिन अगर यहाँ पर खाना नहीं खाती है तो गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है और ऐसे में विलंब जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो जो 3 दिन का वक्त है वो ऐसे ही 12 घंटे पहले ही खत्म हो चुका है और इसे शिलांग पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो 1 दिन का वक्त पूरा चल जाएगा और पूछताछ कल से संभवतः उनसे सोनम से हो सकती है, सोनम के अलावा राज से, और तीनों जो शार्प शूटर हायर किए गए थे सबसे पूछताछ जो है वो कल हो सकती है। तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी है मेघालय पुलिस की कि जल्द से जल्द उसे पटना से शिलांग पहुंचाया जाए ताकि उससे पूछताछ हो। महज 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है, जिसमें 12 घंटे का वक्त पहले ही बीत चुका है। इसमें सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब एक बार फिर ये वीडियो सामने आया, जहां पर पटना पुलिस स्टेशन का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो इसके साथ ही मेघालय पुलिस अब इसको ले जाएगी और वहीं पर आपको बता दें पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड और आज अब सच से सामना करते नजर आएंगे, यानी कि एक बयान दर्ज होना, इससे तमाम जो सवाल हैं वो स्पष्ट होंगे। जानकारी पुलिस को चाहिए वो नहीं मिल पाती है या वो जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाती है, क्योंकि जब सोनम को यहाँ से ले जाया जाएगा तो उस जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी और सोनम से जानने की कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर किस तरीके की घटना हुई थी। जब सोनम और राजा वहाँ पे मौजूद थे, जिस झरने के पास जा रहे थे, वहाँ पर क्या हुआ था उसको फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो 2 दिन का वक्त आमतौर पर कम हो जाता है, लेकिन अगर 2 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से उन्हें गाजीपुर पुलिस से ट्रांजिट रिमांड को बढ़ाने की मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही वो अरेस्ट हुई है और उत्तर प्रदेश पुलिस ही ट्रांजिट रिमांड जो है वो दे सकती है। इस वजह से अगर 2 दिन के अंदर उसकी पूछताछ पूरी नहीं होती है तो फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस से उन्हें रिमांड, जो खासतौर पर जो न्यायालय है वहाँ से रिमांड लेना होगा, ट्रांजिट बढ़ाने की मांग जो है वो करनी होगी। अगर न्यायालय समय देता है तो फिर पूछताछ जो है वो आगे बढ़ेगी, वरना सिर्फ 2 दिन की ही ट्रांजिट रिमांड जो है और बची रहेगी। पटना से कोलकाता होकर के शिलांग ले जाएगी पुलिस। तो वहीं पर यह पूछताछ होनी और अब सारा कुछ इस पूछताछ के दौरान ही टिका हुआ, क्योंकि तमाम जो सवाल हैं वो लगातार बने हुए हैं और एक के बाद एक अब पूछताछ में चीजें सामने आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से कई दिन बीत जाने के बाद सोनम की बरामदगी हुई और ऐसे में अब जो सवाल खड़े हुए हैं उनका तैनात कर दी गई है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और दूसरा, आपने कहा कि आकाश, विशाल और आनंद, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम सबसे आगे आया था, जिसने पूरी कह सकते हैं कि माइंडसेट जो इनका था, किस तरीके से गोली चलाई उन्होंने या जो भी घटना हुई या जो भी चीज़ें हुई से उसका खुलासा करने की कोशिश जो है मेघालय पुलिस करेगी। तो ये जो 3 व्यक्ति हैं, आकाश, विशाल और आनंद, उनसे भी पूछताछ करेगी। तीनों को मेघालय पुलिस जो है मेघालय ले जा चुकी है, तीनों को अरेस्ट किया जा चुका है। और सबसे बड़ा नाम जो सोनम का कथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, राज कुशवाहा, उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब चारों व्यक्ति को मेघालय पुलिस जो है वो शिलांग में पूछताछ करेगी अलग अलग तरीके से और कोशिश होगी कि 3-4 कड़ी को जोड़ा जा सके और फिर से रिक्रिएट किया जा सके कि जो पिछले महीने जो ये पूरी घटना हुई है वो कैसे हुई, राजा की जान कैसे गई। क्योंकि राजा के परिवार ने ये साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर जाना था राजा को, लेकिन ऐन वक्त पर सोनम ने तमाम प्लान जो है वो बदल दिए और सोनम ने ये कहा कि हम शिलांग जाएंगे। और देखिए पुलिस जो है पूछताछ करने के लिए जा रही है। एएसपी आप देख सकते हैं, पटना पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है। पटना पुलिस की टीम सीधा सोनम के पास जा रही है, क्योंकि सोनम अंदर है और जब पटना पुलिस के निगरानी में इस वक्त मौजूद है तो अंदर पूछताछ और तमाम जानकारी जो है इकट्ठा की जाएगी। जो पुलिस की टीम है, बिहार पुलिस की टीम है, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। अंदर में सोनम से मुलाकात होगी, क्योंकि खाने को लेकर हमने पहले भी बताया कि वो मना कर रही है। तो मेघालय पुलिस से भी बात होगी कि किस तरीके से यहाँ से ले जाया जाए, किस तरीके का स्कॉट होगा, क्या होगी, तमाम जानकारी जो है वो ली जाएगी। पटना पुलिस की एक टीम जो है वो फुलवारी शरीफ थाने पहुंच चुकी है। तमाम जानकारी जो है वो इकट्ठा की जाएगी। तो देखिए, जहां और राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल भी ट्रांजिट रिमांड पर है और ऐसे में अब जो पूछताछ होनी है वो कुछ ही देर में शुरू होगी और ऐसे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। शिलांग से गाजीपुर ले जाएगा और उसके साथ ही मेघालय पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ेगी और वहीं का ये मामला बताया जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच अपनी आगे बढ़ा रही है और तमाम वो चीजें जो सोनम से सवाल पूछे जाएंगे, क्या कुछ जवाब देती है, इस पर टिका हुआ है।
ले जाएगी। लेकिन अगर उसे यहाँ पे भी कुछ पूछताछ करनी है तो अंदर कर सकती है, क्योंकि उसको सेल के अंदर नहीं रखा गया, अंदर एक रूम के अंदर रखा गया है। उसके अंदर मेघालय की जो पुलिस की टीम है वो मौजूद है। अगर उसे कुछ पूछना हुआ तो वो रास्ते में भी पूछ सकती है, लेकिन जो रिक्रिएशन उसे करना है मेघालय पुलिस को, और ख़ास तौर पर वो जानने की कोशिश करनी है कि क्या कुछ घटना हुई, किस तरीके से सोनम गाजीपुर पहुँची, 17 दिन बाद गाजीपुर में मिली, सही अवस्था में मिली, उस दिन क्या हुआ, ये सारी जानकारी के लिए सोनम और तीनों शार्प शूटर के अलावा राज की भी मौजूदगी वहाँ पर जरूरी है। इस वजह से जो मेन पूछताछ है वो शिलोंग में ही होगी। 3 लोगों की गिरफ्तारी और इसके साथ ही जो 17 दिन और उस दौरान क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल अभी भी लगातार बना हुआ। और पटना के फुलवारी शरीफ थाने में जहां सोनम रघुवंशी का को यहां पर ये देखा गया और इस बीच पुलिस के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। और ऐसे में एक सवाल हो सकता है कि 17 दिन आखिर वो किस तरीके से रही, कहां रही, किस हालत में रही, ये वो तमाम वो बड़े सवाल हैं जो कि उसे किए जा सकते हैं। और उसका क्या कुछ खुलासा सोनम करते हुए नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं और ऐसे में जो शूटर हायर किए गए थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और अब सभी से जब ये पूछताछ होगी, सभी को एक साथ बैठाया जाएगा और सबके सामने जब पूछताछ होगी तब क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, 17 दिन के दौरान क्या क्या हुआ है, वो तमाम वो सवाल जो कि अभी भी लगातार बने हुए हैं, उनके उत्तर जब मिलेंगे तब ये चीजें या कहें पूरे इस घटना का खुलासा हो सकेगा कि आखिर राजा के साथ क्या हुआ, कैसे घटना घटी और सोनम इतने दिन तक कहां रही। यहां एक और खाना खाने को लेकर के सोनम मना कर रही है, तो वहीं अब देखना होगा कि आखिर पुलिस की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। पुलिस ने कई बार कोशिश की, हालांकि पटना से निकलने के पहले डॉक्टर से सलाह भी इस दौरान पुलिस ले सकती है। और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट भी सामने आ रहे हैं। ट्रांजिट रिमांड पर जहां मेघालय लेकर के पुलिस को जाना है, तो वहीं इस बीच अभी फिलहाल पटना में उसकी मौजूदगी और इस बीच अधिकारी भी सोनम रघुवंशी के पास पहुंचे और उनसे सवाल किए जा सकते हैं। तो वहीं जहां एक और आरोपियों के रिमांड को लेकर के इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंतोड़िया ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। इसमें 3 आरोपी जिनको अरेस्ट किया गया था, उसमें राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल चौहान है। और जो राज कुशवाहा है वो लक्ष्मणपुरा का रहने वाला है, बाकी दोनों आरोपी नंदबाग के रहने वाले हैं। इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। इनका माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर शिलोंग पुलिस के द्वारा इसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया है। 7 दिन का उनको ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। अभी चौथा आरोपी और आने वाला है, उसके बाद फिर इनको लेकर जाएंगे। चौथा आरोपी कहां से आएगा? ये बीना और सागर डिस्ट्रिक्ट से आनंद है और उसको लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद फिर इसको मेडिकल कराया जाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा कल, और उसके बाद फिर टीम उनके ट्रांजिट रिमांड लेकर रवाना होगी। तो वहीं जहां एक और आरोपियों के रिमांड को लेकर के इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंतोड़िया ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। इसमें 3 आरोपी जिनको अरेस्ट किया गया था, उसमें राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल चौहान है। और जो राज कुशवाहा है वो लक्ष्मणपुरा का रहने वाला है, बाकी दोनों आरोपी नंदबाग के रहने वाले हैं। इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। इनका माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर शिलोंग पुलिस के द्वारा इसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया है। 7 दिन का उनको ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। अभी चौथा आरोपी और आने वाला है, उसके बाद फिर इनको लेकर जाएंगे। चौथा आरोपी कहां से आएगा? ये बीना और सागर डिस्ट्रिक्ट से आनंद है और उसको लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद फिर इसको मेडिकल कराया जाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा कल, और उसके बाद फिर टीम उनके ट्रांजिट रिमांड लेकर रवाना होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।